नमस्कार साथियों। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 गणित विषय के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप एक एक प्रश्न को देखिए और मिलाइए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें एफ ओ एफ एक्स निकालना था, जहाँ पर फंक्शन दे रखा था। यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके आपको इसका मान निकालना था। इसका सी आंसर आ जाएगा, पहले का सी आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। साइन इनवर्स 1/√2, इसकी इक्वल थीटा रखना था। 1/√2 जो होता है साइन में π/4 पे आता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके लिए m बराबर n होता है, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए। यहाँ पर ए की वैल्यू सारणी की वैल्यू मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 2a - b को ए को 2 से गुणा करके बी में से माइनस करना था। सिंपल क्वेश्चन है, ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में से ये वाला माइनस करना था, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। सॉल्व करने पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सी आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें dy/dx निकालना था, इसका dy/dx ये 2 हो जाएगा प्लस 3 dy/dx। यहाँ पर साइन का हो जाएगा cos y dy/dx। सॉल्व करेंगे इसको कॉमन लेकर, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा, ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, यहाँ पर ये वाला cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कटेगा 2 बचेगा। यहाँ पर tan इनवर्स का वापस से डिफरेंस अवकलन करने पर dy/dx बराबर ये वाला आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये r बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये इसके सापेक्ष परिवर्तन पूछ रहा है, किसके r के सापेक्ष ही पूछ रहा है। तो अपने को एरिया पता है πr² होता है, और यहाँ पर dA/dr, और ये हो जाएगा 2πr। r की जगह 5 रखेंगे तो ये 10π हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर समाकलन करना था, ऊपर 1 लिखा, यहाँ पर 1 की जगह साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x रख देंगे। यहाँ पर इसमें डिवाइड करेंगे तो एक जगह तो हो जाएगा साइन स्क्वायर कैंसिल होकर 1/कोस स्क्वायर, जिसको हम सेक स्क्वायर x dx कह सकते हैं, प्लस दूसरे जगह अपने पास कोस स्क्वायर कैंसिल होकर साइन बचेगा कोसेक स्क्वायर। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर x dx आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा tan, और इसका माइनस के कोट, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें ये चित्र बनाना था आपको इस टाइप से। उसने क्या कहा है कि एक तो yx, एक ये परवल है, और दूसरी बात यहाँ पर y बराबर 3। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना था 0 से 3, और यहाँ पर x dy ऐसे लिखना था। x की वैल्यू फाइंड करोगे, समाकलन करोगे, 9/4 आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में पूछ रहा है कोटि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार, ए आंसर राइट हो जाएगा। ये कौन सा क्या कह रहा है, सदिश क्या है, बल, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। यहाँ पर सिंपल सा तीनों का योग करना था, योग अपना ए ऑप्शन आ जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है इसके अनुदिश से इकाई सदिश का मतलब एक बराबर ए सदिश बटा में मापांक है। तो यहाँ पर इसका मापांक करोगे तो 1 1 और 4 6 हो जाएगा, √6 का डिवाइड करोगे, डी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है परस्पर लंबवत है, तो यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर 0 होता है। मल्टीप्लाई करोगे -λ 2λ -1 इक्वल्स टू 0, सॉल्व करोगे λ इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए बी ऑप्शन आ जाएगा, λ बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने पास। यहाँ पर 52 पत्तों की एक गड्डी में यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। पहला पत्ता निकालोगे 26/52, अब वापस प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है, काले रंग का दोबारा पत्ता निकाल रहा है, 25 बचेंगे, टोटल बचेंगे 51। सॉल्व करोगे 1 बार 2 बार 25/102, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कह रहा है स्वतंत्र घटनाएं हैं, और ए यूनियन बी पूछ रहा है। पी ए यूनियन बी स्वतंत्र घटनाओं में क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है उसकी जगह स्वतंत्र के लिए लिख देंगे पी ए डॉट पी बी, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 0.7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 0.12 माइनस करोगे 0.58, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 2 पासों को जोड़े को उछाला जाता है। टोटल घटनाएं हो गई कितनी, 36। प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या 2 केवल एक घटना आएगी, और यहाँ पर ये सी ऑप्शन आ जाएगा 1/36। कितने आसानी से आपके ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें टोटल कितने 18 क्वेश्चन थे, सिंपल तरीके से करना था, हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इसका क्या पूछ रहा है, प्रांत इसका होता है -1 से +1, ठीक है।
परिसर आपका माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, तो कई बार अपने जल्दबाजी में ये परिसर लिख देते हैं, जबकि प्रांत ये होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। इसको सॉल्व करोगे पहली पंक्ति रे से, तो आपने इसको सॉल्व किया होगा। यहाँ पर जैसे ये लास्ट वाले को ले लो, ये प्लस माइनस, ये प्लस वाला ले लिया, 4 ले लिया, 4 के कारण इसको छोड़ोगे, यहाँ पर ये हो गया -1 और माइनस के 12 है, तो 4 और माइनस का 13 कितना हो जाएगा, माइनस के 52। तो राइट आंसर सारणी का माना जाएगा 52। सिंपल तरीके से कर सकते थे। परिवर्तनशील एक क्या है अपने पास, यहाँ पर किनारा dx/dt बराबर दे रखा था 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, x बराबर कह रहा था 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम में इसके घन के में आयतन में परिवर्तन, तो dv/dt, v बराबर x³ होता है 3x, यहाँ पर 3x² dx/dt, सारे वैल्यू रख दो, 3 रख दिया, 3 का यहाँ पर 10 का स्क्वायर रख दिया, ये 3 रख दिया, 9 और ये 100, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से घन का आयतन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंपल इसका समाकलन करना था। इसका समाकलन करोगे x² 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² बच गया, -3 कोस का होता है sin x हो जाएगा, प्लस ex का क्या होता है ex प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका व्यापक हल पूछ रहा था, ये इधर ले गए और ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/1 + y² dy बराबर 1/1 + x² dx। यहाँ इसका समाकलन करते तो क्या हो जाएगा बताइए। इसका समाकलन आपके यहाँ पर कर लेते हैं अपने, dy/dx है और 1 + y² 1 + x², ये हो जाएगा 1 + y² इंटीग्रेशन dy, और यहाँ पर 1/1 + x² dx, यहाँ पर ये हो जाएगा tan 1y हो जाएगा, बराबर में tan 1x हो जाएगा, प्लस का tan 1c ले लिया। यहाँ पर व्यापक पूछ रहा था, इसको इधर ले आए, tan 1y - tan 1x बराबर tan 1c हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो tan 1y - का x 1 + xy और इक्वल्स टू tan 1c। यहाँ से tan 1 से tan 1 कैंसिल करो, y - का x इक्वल्स टू c 1 + का xy। यहाँ पर आपको ये लिख देना चाहिए था y - का x बराबर c 1 - 1 + xy। यहाँ पर इसका व्यापक हल हो जाएगा। ये कह रहा है 2 बिंदु दे रखे p q, इनको P से Q की तरफ जाने वाली निर्देशित सदिश ज्ञात करो। तो सदिश ज्ञात करना था अपने को यहाँ से, तो P यहाँ से जो होता है PQ बराबर हो जाएगा Q - का P। यहाँ से Q में से ये माइनस करते जाते हैं तो अपने पास सदिश आ जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस का 3i प्लस का j माइनस का 4k, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना था, इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3, इसका हो गया 3 × 2, रिजल्ट आएगा अपना 2 × 2 का, तो 2 × 2 का रिजल्ट आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0 -4 10 और 3, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, थोड़ा घुमावदार था। इसको सॉल्व करोगे, डेल का मान पहली पंक्ति पहले स्तंभ के हिसाब से अगर आप करते तो पहले नंबर पे तो 0 आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आपके माइनस के साइन अल्फा लोगे तो 0 - के साइन बीटा कोस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस के कोस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा -0। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डेल बराबर माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा और कोस अल्फा, सेम टू सेम है, डेल बराबर 0, तो इसका आंसर डेल बराबर 0 आएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने पास। यहाँ पर अपने को इसका dy/dx पूछ रहा था, तो dy/dx अंश और हर वाले तरीके से करते हैं। इसका dy/dx आपके पास आता ex कोसेक x माइनस के कोसेक x कोट x, चाहे तो यहाँ पर और कॉमन ले लेते हैं, तो ex कोसेक x को कॉमन ले लिया तो 1 - के कोट x, ये इसका राइट आंसर। यहाँ पर ये बीच में छोड़ रखा था, आप चाहे तो x³ ऐसे और e⁴ ऐसे और लिख लेते और dy/dx याद कर लेते। तो इसका dy/dx आएगा सिंपल सा ex प्लस का 2x, इसमें 2x हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, और ये ex का ex ही होता है तो ex², फिर ये 3x² e⁴ और 4
एक्स क्यूब 4x³ और यहाँ पर e(x⁴) लास्ट वाले में 5x⁴ e⁴x⁵ और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक आयतन है, एक बुलबुला है और बुलबुले में ये 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है dr/dt और ये बढ़ रही है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा यदि r बराबर 1 सेंटीमीटर हो। v बराबर होता है 4/3 पाई r³ यहाँ से 4 इसका करेंगे अपने dv/dt तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 3 r² dr/dt वैल्यू पुट करते हैं। 3 से 3 का कैंसिल कर दो पहले। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 और पाई r की वैल्यू 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1/2। तो यहाँ से अपने पास 3 से 3 तो कैंसिल हो गया था, यहाँ पर ये कैंसिल होकर 2 आएगा तो फाइनली आंसर 2 पाई सेंटीमीटर³ यहाँ पर सेकंड। इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने पास। यहाँ पर ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर ये वाला, किसी उत्पाद में इकाइयाँ आई के रूप में दे रखी है, सीमांत आय पूछ रहा है। तो बुक का सीधा सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका क्या करना था, अपने को r(x) निकालना था। तो ये हो जाएगा 26x प्लस का 26। x की वैल्यू 7 रखने से पहले 26 कॉमन हो ले लो और यहाँ पर x + 1 आ जाएगा। r(7) यहाँ पर हो जाएगा 26, 7 + 1 ये हो जाएगा 26 × 8 ये हो जाएगा 208। इतने रुपए वहाँ पर सीमांत आय हो जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका समाकलन का है। 1/√2x माइनस का x² dx। क्या करना था इसमें करना था आपको कि यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग बनाना था। माइनस को मैं लिया x² माइनस के 2x, इसका हाफ किया 1 का स्क्वायर 1 जोड़ा 1 घटा दिया dx। यहाँ से i बराबर हो गया 1/√ माइनस ये वाला यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 और ये ब्रैकेट बंद dx। यहाँ से x - 1 को मान लिया अपने t तो ये हो जाएगा x - 1 को मान लिया अपने t तो dx बराबर हो जाएगा dt। यहाँ पर i बराबर हो जाएगा 1/√ यहाँ पर ये जो t² है वो माइनस का हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का 1 - t² और ये dt। तो i बराबर हो जाएगा आपका sin इनवर्स t। sin इनवर्स t, साइन की वैल्यू आप वापस पुट कर सकते हो, प्लस c भी है तो sin इनवर्स x - 1 प्लस c और ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 7 का आंसर यूँ दे सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा था, सीधा सीधा चित्र बनाते हैं यहाँ पर और पूरे वृत्त का पूछ रहा था। ये वाला 1 का ज्ञात करके 4 से गुणा कर देते। तो क्या करना था इसमें, क्षेत्रफल बराबर 4 0 से a। यहाँ पर a आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या, तो ये 0 से लेकर a, पट्टी ऐसे काटते हैं आप पे। तो ये 0 से a और वृत्त का y dx, y का मान निकालोगे यहाँ से 1 क्या हो जाएगा a² माइनस का x² dx। सॉल्व करोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए पाई r² यानी r की जगह a है और यहाँ पर वर्ग इकाई ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते थे। इसमें क्या करना था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना था अवकलन करके, फिर यहाँ पर मान निकालते तो क्या हो जाता है dy/dx। यहाँ पर हो जाएगा a कोस का हो जाएगा माइनस का sin x और प्लस का b को साइन का हो जाएगा कोस x। फिर से दोबारा से करोगे तो d²y/dx² ये हो जाएगा माइनस का a, साइन का हो जाएगा कोस x और माइनस का b और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास इसका हो जाएगा sin x। यहाँ से दोनों में कॉमन लिया, क्या माइनस कॉमन लिया तो a कोस x प्लस b sin x। इसकी जगह हम लिख सकते हैं वापस से y को इधर भेज देंगे और ये अपने पास सिद्ध हो जाएगा कि d²y/dx² और प्लस का y बराबर 0 और ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है अपने पास, ये कह रहा है कि आपके पास ये एक इसका मान है, इसका परिमाण है, इसका परिमाण है, a.b दे रखा है, बीच का कोण कोस थीटा बराबर सिंपल सा सूत्र a.b अपॉन में मॉडुलस a मॉडुलस b।
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू √6, यहाँ पर √3 और ये 2, इसको कैंसिल करोगे √2 टाइम, इसको कैंसिल करोगे 1/√2, ये हो जाएगा cos π/4, कैंसिल करोगे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/4, और ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि PQ दो बिंदु दे दिए गुजरने वाली रेखा के दिक कोसाइन पूछ रहा है। तो सिंपल सा इसमें से घटाकर माइनस के, इसमें से 1 - 2, 1 + 2 हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2 और 8, और यहाँ पर कोसाइन पूछ रहा है तो इन सब का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 4 + 64, और यहाँ पर ये प्लस करने पर आ जाएगा 77। तो यहाँ पर जो दिक कोसाइन हो जाएंगे वो 3/√77 - 2/√77 और 8/√77। तो ये वाला यूँ आंसर बताना था। एक परिवार के दो बच्चे थे तो कुल घटनाएं हो जाएगी, देखिए क्या होगा, जी हो जाएगा, G1 G2, फिर कोमा, फिर यहाँ पर G1 B2 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका B1 G2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा B1 B2। ये 4 घटनाएं हो जाएगी। कम से कम एक बच्चा लड़का हो ये पता हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसका आंसर 1/√3। बुक का सीधा क्वेश्चन दे रखा था, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। एक्सरसाइज आपके फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 का ये दे रखा है, 1.1 का ही क्वेश्चन है, ये सिद्ध करना था। यहाँ पर सिंपल सा तरीका था, स्वतुल्य के लिए देखिए ये वाला कह रहा है स्वतुल्य संक्रामक है, ए यहाँ पर स्वतुल्य के लिए तो बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि ए के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर ये सम्मित नहीं होगा। संक्रामक में ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ठीक है, सॉरी, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो ए से बड़ा कौन होगा, सी, तो ये संक्रामक हो जाएगा। तो स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। इस वाले में आपको सिद्ध करने के लिए x बराबर क्या रख देना था, साइन थीटा रख देना था। साइन थीटा रखते ही क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है 2 साइन थीटा और 1/√1 - साइन स्क्वायर को कोस थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया, साइन 2 थीटा लिख दिया। यहाँ से कैंसिल करेंगे, साइन से साइन 2 थीटा आ गया, थीटा की जगह वापस क्या रख देंगे, यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, और ये वाला आपका सिद्ध हो जाएगा। तो सीधा सा सिद्ध करना था, हेंस प्रूव कर सकते थे आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है सिंपल सा मान दे दिया उसने x और y की वैल्यू, तो सबने निकाल ली होगी x y की वैल्यू। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा 3 और y बराबर आ जाएगा -4, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए था, क्या होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता 15/2 वर्ग इकाई। तो इसका आंसर 15/2 वर्ग इकाई क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया होगा सभी के। इसमें क्या करना था, ये प्राचलिक दे रखे हैं आपको, तो प्राचलिक में अपने को एक बार करना था dx/d थीटा और एक बार करना था dy/d थीटा, फिर y वाले में x वाले का भाग लगाते और dy/dx निकाल लेते। इसका dy/dx जो आया वो आया होगा आपके पास cos थीटा -2 cos 2 थीटा माइनस का साइन थीटा और +2 साइन 2 थीटा। थोड़ा सा सही से लिख लेना, साइन 2 थीटा को आगे लिख लेना, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में क्या करना था आपको, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, y बराबर साइन इनवर्स से x दे रखा है, साइन इनवर्स x दे रखा है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका 2 बार अवकलन करना है, तो dy/dx बराबर साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/रूट में 1 माइनस का x² हो जाएगा। इसको एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड वर्क कर सकते हैं, इसका dy/dx का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस का x², इसको इधर ले गए 1 माइनस का x² हो गया, dy/dx का होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1। अब वापस से करते हैं, फर्स्ट फिक्स हो गया, सेकंड का करेंगे 2dy/dx और प्लस फिर यहाँ पर इसका और करेंगे तो d²y/dx² और आ जाएगा, प्लस dy/dx का होल स्क्वायर फिक्स करो तो इसका करोगे -2x और 1 का हो गया 0।
अब यहाँ पर दोनों जो टर्म हैं उनमें 2dy/dx है, तो इसका क्या लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे, इससे इसका भाग लगा देंगे। तो भाग देने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस का x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2 तो कैंसिल हो गया, ओनली x बच गया, एक dy/dx कैंसिल हो गया, तो ये बराबर में 0। और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। मिलाइए देखिए आपके भी यही आ रहा है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, क्या दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा एफ एक्स बराबर उसने कहा 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस के 12x स्क्वायर प्लस के 12, इसका एफ डेस एक्स करना था, वो हो जाएगा आपका 12x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर माइनस के 24x हो गया। फिर एफ डबल डेस एक्स कर सकते थे, तो ये हो जाता है 36x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस के 24। अब जो आवश्यक शर्त होती है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। अब एफ डेस एक्स बराबर आपको क्या करना था, 0। यहाँ से 12 का भी डिवाइड कर देते हैं, 12x स्क्वायर माइनस के 24x इक्वल्स टू 0, 12 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर कर सकते थे, फैक्टर करते तो 2x प्लस का माइनस का x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से कॉमन लेकर करते तो x प्लस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 0, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई -2। तो 3 वैल्यू आ गई अपने पास। ये तीनों वैल्यू को आप रखोगे यहाँ पर एफ डबल डेस में 0, एफ डबल डेस 1, एफ डबल डेस -2, और ये वाली वैल्यू रख के देखें, चेक कीजिए। 0 रखने पर तो सीधा माइनस के 24 आ गया, लेस देन 0 हो गया। यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 रखने पर 24 कैंसिल हो जाएगा, 36 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। माइनस के 2 रखोगे, स्क्वायर करोगे तो ये वाला 144, और यहाँ पर कितना 48 और 24 72, तो यहाँ पर ये 72 आ जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर आता है, x बराबर 0 पर स्थानीय उच्चतम बिंदु है और f का स्थानीय उच्चतम मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर f यहाँ पर 0 बराबर आ जाएगा 12, ये हो जाएगा। अब निम्नतम मान के लिए भी लिखना था आपको। अब x बराबर 1 व x बराबर -2 पर स्थानीय निम्नतम बिंदु है और स्थानीय निम्नतम मान एक तो f1 का मान निकालना था, वैल्यू रख दोगे 1, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आपके जो मिलेगा वो 7 आएगा, और f-2 की जो वैल्यू निकालोगे तो -20। तो यहाँ पर इतना आंसर इसका बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे ये समझ में 10वां। 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कितना सिंपल सा था। यहाँ पर इसको x स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर dx ऐसे लिखते, और x क्यूब बराबर t मान लेते, 3x स्क्वायर dx बराबर dt हो जाता, 1/3 नीचे चला जाता, तो i बराबर 1/3, और यहाँ पर अपने पास ये हो जाता समाकलन 1 माइनस के t स्क्वायर dt। इसका समाकलन आपको आता है 1/3 1/2a, a की वैल्यू 1 है, और लोग यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस t 1 माइनस टी प्लस सी, और यहाँ पर इसका आंसर अब आप मिला सकते हो, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 1/6 है, इसका आंसर हो जाएगा 1/6 लोग 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस का सी, और यह इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रथम चतुर्थांश दे दिया, घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा था। सिंपल सा चित्र आपको बनाना था इस वाले में, तो यहाँ पर ऐसा चित्र बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक सर्किल बनाना था। यहाँ पर ये प्रथम चतुर्थांश वाला ले लेते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा था, x बराबर 0, x बराबर 2 और रेडियस r भी कितनी है, 2 ही है। यहाँ पर 2,0 आ रहा होगा आपके पास, x हो गया, y हो गया। आप यूँ पट्टी काटते हैं, यहाँ पर ये पट्टी काटी, तो यहाँ पर आपके पास जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल आपको करना था 0 से 2 वृत्त का y dx, y का मान निकालोगे तो 4 माइनस का x स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ पर बड़े वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर तो फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर मान जो सॉल्व करोगे आप पूरा, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। x/2 हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स से x/2 हो जाएगा। लिमिट लगाओगे 0 से 2, सॉल्व करोगे तो पाई वर्ग इकाई आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में वो a और b की वैल्यू दे दी, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। तो सबसे पहले तो a क्रॉस b निकालेंगे, तो यहाँ पर i j k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर 3, 1, 4 और 1 माइनस 1, 1। यहाँ पर i बराबर 1 प्लस का 4 माइनस का j, 3 माइनस का 4 प्लस का k, और यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 5i, और यहाँ पर प्लस का j और माइनस के 4k, ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल में a क्रॉस b आ जाएगा आपका मापांक क्षेत्रफल, और यहाँ पर निकालोगे तो ये वाला हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 16, यहाँ पर रूट में 42, और ये इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपल सा था। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख देते हैं, और ये ए क्यूब का स्क्वायर लिख देते हैं। रूट में dx एक्स क्यूब को आपको मान लेना था क्या, t, और इसका डिफ्रेंशिएशन करके जो इसका सॉल्यूशन निकलता वो सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा 1/3 log एक्स क्यूब प्लस का अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस का c, यह इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें आंशिक भिन्न करनी थी आपको, यहाँ लिखा हुआ था, डायरेक्ट नहीं करना था। तो आंशिक भिन्न कैसे करते हैं, यहाँ पर 1/x प्लस का 3 और x माइनस का 3 दे रखा था, तो यहाँ पर a बटा एक्स प्लस का 3 और प्लस का b बटा एक्स माइनस का 3। आंशिक भिन्नों से ए बी की वैल्यू निकालते हैं आप। ए बी की वैल्यू, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 1/6, b की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/6 सॉल्व करने पर, और जो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/6 लोग यहाँ पर x माइनस 3 x प्लस 3 और प्लस का c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यूँ करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके dx/dy, यहाँ पर ये अवकल समीकरण दे रखा है, रेखिक अवकल समीकरण जो हमने पढ़े थे, x बराबर में 2y। यहाँ पर p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/y और q की वैल्यू हो जाएगी 2y। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा, तो सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा x बराबर 2y स्क्वायर प्लस का cy, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर ये वाला जो p का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें भी p का मान पहचानोगे, तो p का मान हो जाएगा कोट x हो जाएगा। if निकालोगे, if का फॉर्मूला EPDX हो जाएगा। यहाँ पर q का मान निकालोगे, q का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला 2x प्लस का एक्स स्क्वायर कोट x इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y साइन x हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर साइन x प्लस c। जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा, y बराबर 0, और ये c की वैल्यू भी आपको निकालनी है इसमें। तो c की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पर जो मान आएगा आपके पास, मान निकालने पर आपके आ जाएगा c का मान माइनस के π²/4 आएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूरा फाइनल आंसर साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन x और माइनस का π²/4, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर में 16 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा था आपको, ये कह रहा था परस्पर लंबवत है। तो ये आपको क्या करना था, ये दिक्कोसाइन दे रखे थे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं
इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हर बार जीरो आ जाता है। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12/13 मल्टीप्लाई 4/13 माइनस 3/13 3/13, फिर यहाँ पर प्लस माइनस के 4/13 और ये वाला 3/13। तो यहाँ पर 12 चौका 48/169 माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के यहाँ पर हो जाएगा ये कितना था 12, और ये 12 को गुणा करना था अपने को, ये वाली पहली लाइन के हो गए, ये दूसरे के, तो 12 मल्टीप्लाई 4 और फिर यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई करना था 12 से करना था। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 36/169 और माइनस के 12/169। तो यहाँ पर ये हर बार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पहली रेखा और दूसरी रेखा लंबवत है, सेम दूसरी और तीसरी को लंबवत करेंगे, हर बार वही फॉर्मूला लगा के करना था तो सिद्ध करने वाला हो जाएगा। चलिए, ये कह रहा था यहाँ पर एक रेखा का सदिश और कार्तिक रूप बताइए, तो इसका सदिश और कार्तिक रूप बताते हैं। सदिश रूप तो ये वाली ऐसे जाने वाली, ये तो ऐसे जाने वाली, और बीस के समांतर बी के दिशा में जाने वाली, तो इसका सदिश रूप का आंसर हो जाएगा r बराबर a प्लस लेमडा बी सदिश, और a का मान अपने पास है 2i माइनस का j प्लस का 4k और प्लस का लेमडा, b का मान है i प्लस का 2j माइनस का k, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास है हो जाएगा x माइनस 2/1 और y प्लस का 1/2 और z माइनस 4/-1, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पासों को फेंकने पर कुल घटनाएं हो जाएगी 36, दोनों पासों पर अलग अलग आ रहे हैं, ये तो अपने को पता है, दिया गया है, और दोनों पासों पर प्राप्त योग 4 होने की, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1/15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये कह रहा है 3 के अपवर्त हैं, तो ये क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या, तो PE आ जाएगी आपके पास। देखो ई घटना में तो आ जाएगी आपके पास से जो घटनाएं आएगी वो 3 और 6 आ जाएगी। F में क्या आ जाएगी, F में आ जाएगी अपने पास 2 4 6, तो PE प्रायिकता हो जाएगी आपके 2/6 1/3। PF हो जाएगी आपके पास 3/6 1/2, इनका इंटरसेक्शन आ जाएगी एक घटना, तो वो PE इंटरसेक्शन F भी आ जाएगी 1/6। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/6, तो ये कह रहा है क्या स्वतंत्र है, तो हम कहेंगे हाँ ये स्वतंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सीधा सा समाकलन दे रखा था, आई होप आपने कर लिया होगा। तो ये वाला हो जाएगा 1/2 log यहाँ पर 3/2, राइट आंसर ये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के करना था, तो पहले माइनस को में लेना था, x² प्लस के 2x प्लस का 3dx। अब यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना था, -x², x का गुणांक का आधा, तो इसका आधा 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर घटा देंगे। तो घटाने पर अपने पास यहाँ पर ये -3 हो गया, तो माइनस के टोटल हो जाएंगे अपने पास 4dx। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने पर जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपके पास x प्लस का 1/2 और √3 माइनस के 2x माइनस का x² प्लस का 2 साइन इनवर्स x प्लस 2/2 प्लस का c, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पर इसके मध्य का कोण पूछ रहा था। सिंपल सा कोण का सूत्र आपके cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर √ इसका a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास cos थीटा बराबर इसका मान क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा 2/3, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 2/3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर पहले इसको सही करना था, सही करने के लिए इसको लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते थे, x - 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, और ये वाला हो जाएगा y - 2/2p/7, ये हो जाएगा z माइनस का 3/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाले को सही करोगे तो x - 1 माइनस का 3p/7
y माइनस 5 अपॉन 1 z माइनस 6 अपॉन माइनस के 5। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों लंबवत हैं, रेखा एक लंबवत है रेखा दो के, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 से, इस वाले से अगर हम इसको करें तो आ जाएगा माइनस का 3p बटा 7 प्लस का 2p बटा 7, और ये वाला हो जाएगा 1 प्लस का 2 माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 9p बटा 7 2p बटा 7 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। 11p बटा 7 इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स टू हो जाएगा 70 बटा 11, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा था। उसने यहाँ पर ये डायग्राम के लिए कह रहा था। देखिए पहले का डायग्राम आप बनाओगे तो इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा एक, तो ये वाला 50 वाला 0 50, एक आ जाएगा ये 50,0। फिर यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे, y बराबर 90, तो ये 90 का लाइन और ऊपर जाएगी यहाँ पर 0,90, और जब आप यहाँ 0 रखोगे तो x बराबर 30 ही आएगा, तो ये 30,0, ये वाले को आप मिला दिया। अब यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 20,30। ठीक है, ये आगे होगा। अब देखते हैं कौन सा एरिया आएगा। मेन चीज़ इसमें एरिया की है। देखिए ये कह रहा है इसमें 0 0 शामिल है। पहली लाइन कह रही है कि इसमें ये वाला एरिया इधर वाला आएगा, फिर दूसरा ये भी लेस देन ये वाला भी इधर वाला, तो ये वाला एरिया अपने को लेके आना है। तो क्रिटिकल पॉइंट अपने पास आगे 4 कोणीय बिंदु आगे 4, 1 2 3 4। यहाँ पर इन मानों को रखेंगे तो z का मान यहाँ पर तो 0 आएगा। यहाँ पर z का मान जब रखोगे तो आ जाएगा 120। यहाँ पर z का मान रखोगे तो आ जाएगा 110। यहाँ z के मान रखोगे तो आएगा 50। तो उसने पूछा अधिकतम, तो z का मान अधिकतम 120 आया। कहाँ पर आया? x बराबर 30 व y बराबर 0 पर। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आप करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, यहाँ पर ये ग्रेटर देन वाला कह रहा था, न्यूनतमीकरण करना था। चित्र से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। x बराबर 0, तो यहाँ पर 0 रख दोगे तो y बराबर आ जाएगा 5, तो ये एक पॉइंट तो आ गया आपका 0,5। नेक्स्ट अगर आप y बराबर 0 रख दोगे तो x बराबर 10 आ जाएगा, 10,0 आ जाएगा। यहाँ पर ये इसको मिला दिया। अब ये ग्रेटर देन कह रहे हैं, मतलब इधर वाला एरिया आएगा। फिर यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 6। 0 रखने पर y बराबर आ जाएगा 6, ये 0,6। और जब आप यहाँ पर y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8,0। इस वाले में ये वाला एरिया आ जाएगा। अब इस वाले में वो कह रहा है कि ये लेस देन है, तो ये वाला एरिया, तो अपने पास कुल मिलाकर ये वाला एरिया दोनों में आ रहा है। ये इसका जो दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट है वो 4 3 आ जाएगा सॉल्व करने पर समीकरण को। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख के इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर 4,3 वाले में 2300 आ जाएगा। यहाँ पर z में वैल्यू रखेंगे तो इस वाले 0,6 पर जो मान आएगा वो 3000 आ जाएगा। 0,5 पर आ जाएगा अपने पास 2500 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको z मिनिमम चाहिए था। z मिनिमम कौन सा है इन तीनों में? 2300 वाला है। तो वो कहाँ पर है? x बराबर 4 व y बराबर 3 पर। इस प्रकार से आपका ये मैथमेटिक्स का बहुत ही आसान सा पेपर था। किसी को कठिन लगा हो तो एक अलग बात है, बाकी तो बहुत ही आसान सा पेपर था। इसी प्रकार के बाकी के मैथमेटिक्स के जो भी रिलेटेड वीडियो होंगे वो हम इस चैनल पे डालेंगे, और आप इनको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।